नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज का शो काफी स्पेशल है क्योंकि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन है। पूरे देश भर में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी के बर्थडे को स्पेशल और खास बनाने की तैयारी में है। आज पीएम मोदी जनता के हितों को ध्यान में रखकर भारतवासियों को कई सौगातें भी देंगे। अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की बड़ी आबादी, खासकर कामगारों को बड़ा रोजगार देने और उनकी किस्मत को बदलने का फैसला लिया है। आज विश्वकर्मा पूजा भी है, खास अवसर है। ऐसे में पीएम मोदी कामगारों के लिए खास स्कीम विश्वकर्मा योजना को भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो तैयारियां जोरों शोरों पर है। दिन काफी अहम है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार में अलग अलग योजनाओं को लागू करके जनता के हित में जो काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। पर सवाल ये है कि अगर पीएम मोदी नहीं होते तो आज देश कहां होता। आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है, लेकिन एक सवाल है, अगर पीएम मोदी नहीं होते तो क्या होता? देखिए, बड़ा ट्रिकी सवाल है ये। प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या होता? तो इसको समझने के लिए दो चीजें हैं जी। एक, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या किया जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें रुक गई, बहुत सारी चीजें शुरू हो गई। पहले क्या क्या रुका जिससे देश को नुकसान हो सकता था? देश को नुकसान कौन पहुंचाता है? जो देश के दुश्मन होते हैं। जो देश के दुश्मन हैं उनको अगर हम आइडेंटिफाई कर ले, उनका एजेंडा वो क्या कर रहे थे 2014 से पहले, और जिसे रोक दिया गया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री नहीं होते तो वो सारी चीजें हो जाती। और अगर प्रधानमंत्री नहीं होते, जो क्या क्या इन्होंने किया जिससे समाज के ऊपर, देशवासियों के ऊपर उसका इंपैक्ट हुआ, तो वो अगर आप समझ लेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो ये सारी चीजें नहीं होती। तो देश के दुश्मनों की का एजेंडा क्या था और प्रधानमंत्री ने कैसे इसे रोका, इसको पहले समझ लेते हैं जी। तो पिछले 5 सालों में देश को सबसे ज्यादा अगर नुकसान होता, जिससे देश तबाह बर्बाद हो गया होता, वो देश का दुश्मन, उसका नाम है वायरस, चाइनीज वायरस कोरोना। यकीन मानिए, जब इसकी शुरुआत हुई थी, यही बड़े बड़े पत्रकार, ये बड़े बड़े चैनल, वो चैनल भी, वो एंकर्स भी जिनका नाम ये INDI वालों ने लिखा है, वो एक्सपर्ट्स बुलाते थे। वो कहते थे कि देखिए, कम से कम 3.5 करोड़ लोगों की मौत होगी और ज्यादा से ज्यादा 12 करोड़ लोगों की मौत तो शर्तिया है जी। इकॉनमी खत्म हो जाएगी और बहुत सारे देशों की इकॉनमी बर्बाद हो गई। फ्रांस देख लीजिए, ब्रिटेन देख लीजिए, यूरोप के और भी तमाम कंट्रीज को देख लीजिए, इटली देख लीजिए, सब तबाह और बर्बाद हो गए जी। प्रधानमंत्री ने क्या किया? प्रधानमंत्री ने इस विपदा को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। हमने वैक्सीन भी बनाया। ये हंस रहे थे, कैसे बना लेगा वैक्सीन, और ये राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये लोग पैरवी कर रहे थे, अमेरिकन वैक्सीन मंगवाओ, माल मिल रहा था ना वहां से दलाली का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नहीं, इंडियन वैक्सीन। और आज वो फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि इंडियन वैक्सीन आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रोबस्ट। बाकी लोगों को तो लोग, पूरी दुनिया में आप यूट्यूब पर जाइएगा, मालूम चलेगा, हंस रहे हैं लोग। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की तमाम इफेक्ट से समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, विदेश नीति के ऊपर जो डेंट हो सकता था, प्रधानमंत्री मोदी ने उसे रोका जी। तो पहली चीज ये, दुश्मन नंबर 2
मैं इस चीज को हमेशा मानता हूं कि हिंदुस्तान के जो दुश्मन हैं वो पाकिस्तान और चाइना से ज्यादा खतरनाक हिंदुस्तान के अंदर बैठे लोग हैं। वो ज्यादा बड़ा खतरा है। तो उस खतरे को कैसे निपटाया? अभी देखिए, कहां ये टुकड़े टुकड़े गए, सारा इलाज कर दिया। कहां ये क्रिश्चियन मिशनरी, सारा इलाज हो गया। प्रधानमंत्री अगर नहीं होते, अगर यूपीए की सरकार कंटिन्यू होती, अभी कम से कम 10-15 करोड़ हिंदू अलग धर्मों में कन्वर्ट हो गए होते। पिछले 10 साल से वो पैसा आना ही बंद हो गया। वो टैप ही बंद कर दिया, ना पैसा आ रहा है ना कन्वर्जन हो रहा है। अभी भी कुछ हो रहा है, इसको भी चिंता, लेकिन उसको डेमोक्रेटिक तरीके से ही रोका जा सकता है। ये नक्सली आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट करते थे, ये हाथ इनके बंधे हुए थे। किनके? मनमोहन सिंह के। मनमोहन सिंह भाषण देते थे कि इंडिया के लिए सबसे जो खतरा है वो नक्सलियों से है, लेकिन एक्शन जीरो, एक्शन नहीं ले पाते थे। अभी नजर आता है, जान प्राण लेकर के भाग रहे। डिमोनेटाइजेशन हुआ, खेल खत्म हो गया इनका, सारा उगाही बंद हो गया, सारे पैसे बर्बाद हो गए। तो ये प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो ये जो संख्या है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो डिस्टर्ब्ड एरिया कहलाता था नक्सलाइट्स में, उसमें वृद्धि होती। सरकार का जो है, जो परचम जो है उन इलाकों में खत्म हो गया होता। पीएफआई, ये जो सिमी नाम बदल करके जो ऑपरेट कर रहा था, इस पे कोई रोक नहीं लगा सकता था, वो रोक लगा। प्रधानमंत्री नहीं होते, हर शहर में बॉम्ब ब्लास्ट होता। लेकिन पाकिस्तान में घुस के हमने मारा प्रधानमंत्री के आदेश पे। पाकिस्तान उस तरह की जरूरत करने की अब हिम्मत नहीं रखता। तो ये सारी चीजें हुई। प्रधानमंत्री नहीं होते, यूपीए सरकार का भ्रष्टाचार चलता रहता, घोटालों की ही बरसात हो रही होती। प्रधानमंत्री ने रोक दिया। प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो ये आर्टिकल 370 नहीं हटता। ये जो वहां इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद लाल किले के, लाल चौक के ऊपर वो तिरंगा लहर रहा है और वहां पे कश्मीरी भाई बहन जो है वहां पे उत्सव मना रहे थे, ये नजारा देखने को नहीं मिलता। अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो राहुल गांधी बर्फ से जो है अपनी बहन के साथ श्रीनगर में खेल नहीं रहे होते, तो ये सारी चीजें नहीं होती। अब अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो जो एक्सटर्नल थ्रेट्स है हिंदुस्तान में, वो हमें बार बार तंग कर रहा होता। पाकिस्तान का तो प्रधानमंत्री ने ऐसा इलाज किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। धोबी का कुत्ता बन गया है, न घर का रहा है न घाट का रहा है। इंटरनल डिस्टर्बेंस अलग, सरकार गई अलग, आर्मी की साख गई अलग, लोग घुस गए आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर, तोड़ फोड़ मचा रहे हैं, कटोरा लेकर के घूम रहा है हर उस दुकान के ऊपर जहां से इसे भीख मिल सकती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पे सब जगह टैप बंद कर दिया है। अब देखिए कौन कौन दोस्त थे पाकिस्तान के, सऊदी अरब, यूएई, वहां का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड लेकर के बैठे हुए हैं। उनसे दोस्ती जो है वो कहां तक पहुंच गई है। और देखिए कश्मीर में क्या चालाकी की गई है कि भाई कोई और बनाएगा होटल इंडस्ट्री या कुछ तो ये बॉम्ब छुड़ा देंगे, ये जिहादी। लीजिए सऊदी अरब वाले लोग बना रहे हैं, उड़ाओ जरा सा। तो ये देखिए किस तरीके से काम किया गया। तो जो सिक्योरिटी ऑफ द नेशन उसमें बहुत मजबूती आई। जिस तरीके से हमने रफाल खरीदा, जिस तरह से हम टैंक्स खरीद रहे हैं, जिस तरह से मेक इन इंडिया हम डिफेंस प्रिपरेशन हमारा है, चीन की नींद उड़ी हुई है। चीन को भी हमने रोका, चीन को हमने भी आइसोलेट किया। प्रधानमंत्री होते, प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो आज 4G से लेकर के सारे सरकारी कॉन्टैक्ट वो चीन के पास होता। यही तो कांग्रेस पार्टी ने करार किया था।
प्रधानमंत्री मोदी ने एप्स बैन किए, उसके सरकार के तमाम ठेके में, चाहे रेल का हो, चाहे रोड का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, हर जगह से चीनियों को खदेड़ दिया। अभी 6G का, 5G का, ये सारा कुछ जो हो रहा है उसमें चाइनीज कंपनियों को, इधर उधर से भी चाइनीज कंपनी से कोई रिलेटेड है उसको बैन कर दिया गया है। तो ये आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अगर नहीं होते तो आज जिस हालात में हिंदुस्तान है, जहां पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का तिरंगा, ये परचम दमक रहा है, चमक रहा है, फहरा रहा है, ये चीज नहीं होती। हम उसी तरीके से एक थके हारे से, भ्रष्टाचार से ग्रसित, मनोबल से टूटे हुए किसी घटिया किस्म के लीडर के तहत, जो न ठीक से चल पाता, न बोल पाता, उसके द्वारा रूल कर लिए होते। ऐसे लोग प्रधानमंत्री मोदी के जगह पे होते जो चुनाव कभी जीतते नहीं होते थे। तो कुछ बहुत सारा चीज होता देश के अंदर में। तो लोग कहते हैं कि तो भोलेनाथ की कृपा है कि एन टाइम पे मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। अदरवाइज हिंदुस्तान की जो स्थिति होती वो पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह होती। तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो हिंदुस्तान आज खंड खंड विखंड होने के कगार पे होता, अंदर से टूटा हुआ होता, अंदर से कमजोर होता। और अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो ये जो वामपंथी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये अपना रंग दिखा रहे होते। प्रधानमंत्री मोदी हैं, इस वजह से देश के दुश्मन बैकफुट पे है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से कम वक्त में समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो वाकई पीएम मोदी ने जनता के हित में जो काम किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। पीएम मोदी ने देश का नाम हर जगह रोशन किया है। आज देश का झंडा चारों तरफ शान से फहर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आज देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में गूंज रहा है। देशवासियों के साथ ही पीएम मोदी विदेश में रहने वालों के बीच भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है। तो इस साल पीएम मोदी अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। हमारी टीम की तरफ से पीएम मोदी को जन्मदिन की ढेरों बधाई। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।